अब रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह का, जहां पर डॉक्टर डेथ की सभी डिग्री फर्जी निकली है। डॉक्टर जॉन के पास बड़ी संख्या में कई डिग्रियां मिली हैं। एमबीबीएस डिग्री तो हमने पहले ही आपको बताया था कि कैसे किसी और के नाम पर एनरोलमेंट था। दमोह एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर जॉन के 15 से 20 सर्टिफिकेट भी फर्जी हैं। हाई स्कूल से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट तक की डिग्री फर्जी है। डॉक्टर जॉन के हार्ट सर्जरी से 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। फिलहाल डॉक्टर से पूछताछ पुलिस कर रही है क्योंकि गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, हाई स्कूल से लेकर एमबीबीएस तक की डिग्री फर्जी है। बड़ी बात ये कि इस डॉक्टर ने देश के बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दी, लेकिन क्रॉस चेक इन सर्टिफिकेट्स को नहीं किया जाता। और अगर एक ऐसा मामला सामने आया है तो यह भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या पता अगर बड़े संस्थानों में इन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, जिनके लिए लोग टोकन लेके घंटों इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि आज ये सर्जरी कर देंगे तो शायद हमारे बच्चे की या हमारी जान बच जाएगी, उन्हें पता ही नहीं कि फर्जी सर्टिफिकेट के साथ जाने कितने डॉक्टर्स ऐसी जगहों पे होंगे जो उनकी जान बचाने नहीं, जान लेने की सर्जरी कर रहे होंगे। जो इसमें प्राइमरी रूप से इसकी घर से हमें बरामद हुए तो इसमें कम से कम हमें लगता है कि 15 से 20 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो अलग अलग योग्यताओं के हैं और वो फर्जी पाए गए हैं। उनको मतलब हमने प्राइमरली देखने में फर्जी लग रहे हैं, तो उनकी तस्दीक अलग से की जाएगी। तो देखिए कितने सारे फर्जी सर्टिफिकेट मिली है, अधिकारी भी ये जानकारी दे रहे हैं और क्या पता और क्या कुछ खुलासे अब इस मामले में होने वाले हैं। जितेंद्र गौतम हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक एक कर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले और भी खुलासे हो चुके हैं, एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी निकली थी और अब तो हाई स्कूल से लेकर अब तक की सारी ही डिग्रियां, 15 से 20 सर्टिफिकेट अगर किसी के पास फर्जी हैं तो कितना बड़ा झोल है इस पूरे मामले में। और बड़ी बात यह कि प्रशासन के नाक के नीचे ये सब होता रहा, कानो कान खबर नहीं मिली। बड़े बड़े संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दे ली और वो भी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए। जी रचना, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यह है कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है और सोचने वाली बात है कि प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके से फर्जी खेल पूरा संचालित होता रहा, लोगों की जिंदगी से आरोपी कथित डॉक्टर खेलता रहा। वहीं इस पूरे मामले में दमोह एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया है कि आरोपी कथित डॉक्टर के पास में जो है करीब 15 से 20 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं और जिनके पत्राचार कराए जा रहे हैं तथा उनकी जांच की जा रही है। वहीं एसपी ने यह भी बात बताई है कि डॉक्टर के पास में जो है एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिला है और उसके लिए भी डॉक्टर ने कबूला है कि यह उसने नकली बनाया था। हालांकि उसने यह बोला है कि यह हमारा जो पुराना सर्टिफिकेट था तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए हमने खुद ने उसे बना लिया नया सर्टिफिकेट। तो यह तमाम प्रकार के सवाल बने हुए हैं कि अभी इस और मामले में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन एक नया खुलासा सामने आता है और इस पूरे मामले को लेकर जब इस तरीके के खुलासे होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के कई सवाल भी सामने आ रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन से लेकर तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में करते क्या रहे हैं जो इस तरीके का खेल दमोह में संचालित होता रहा। जी चलिए लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि जितेंद्र ये तो ऐसा मामला अब हो गया है कि हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और फिलहाल तो गिरफ्तार डॉक्टर से पूछताछ जारी है। क्या पता पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर डेथ से जुड़ा एक और अपडेट, अब तक की जितनी भी डिग्रियां हैं, बताइए हाई स्कूल की डिग्री भी फर्जी है, एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी है, 15 से 20 सर्टिफिकेट्स हैं डॉक्टर के पास, सबके सब फर्जी सामने आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही मामले सामने आए कि मिशन हॉस्पिटल और उसके साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरियां की हैं। पता लगाया जाएगा तो जाने कहां इस डॉक्टर ने कितनी सर्जरियां की होंगी और कितने लोगों की जान ली होगी। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी कि ये तो एक डॉक्टर की बात है, देश में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ बड़ी जगहों पर डॉक्टरी कर रहे हैं और जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दमोह से एक और अपडेट, डॉक्टर डेथ के मामले में एक और खुलासा, मीडिया संस्थान को फर्जी नोटिस भी भेजा था इसने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नाम से एक फर्जी लीगल नोटिस बनाकर भेजा। फर्जी वाले का जनक इसको कहें तो गलत नहीं है, फर्जी डॉक्टर है और फर्जी डिग्रियां भी रखता है और फर्जी लीगल नोटिस भी भेजे। 22 मीडिया संस्थानों को इसने फेक सर्टिफिकेट जारी किए। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी के नाम से नोटिस जारी था। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। तो दमोह से ये जो डॉक्टर डेथ, डॉक्टर जॉन पकड़ा गया है, इसके कारनामे, इसकी करतूतें काफी लंबी हैं। जितेंद्र गौतम दमोह से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये हैरान करने वाली बात है
कि इतने सालों तक ये डॉक्टर लोगों का इलाज करता रहा, ऑपरेशन करता रहा, 10वीं 12वीं से लेकर डॉक्टरी का हर सर्टिफिकेट फर्जी, और अब तो पता चल रहा है कि मीडिया हाउसेस को, इस पर नजर रखने वालों को ये फर्जी हाई कोर्ट के नोटिस तक सर करवा चुका है। बिल्कुल पुनीत, जैसा कि इस मामले में लगातार परतें दर परतें जैसे ही खुलते जा रहा है और नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं, दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जब 5 दिन की रिमांड पर आरोपी को न्यायालय से लिया गया था, तो उसके बाद में इससे जब पूछताछ की गई तो इसके पास में 15 से 20 सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। हालांकि इन सबके पत्राचार कराने का प्रयास कर रही है पुलिस। वहीं एक और मामला बताना चाहेंगे पुनीत की इसके द्वारा जो है 22 करीब मीडिया संस्थानों को, और जो इस पूरे मामले के शिकायत करता है दीपक तिवारी, एडवोकेट दीपक तिवारी, इनके लिए भी एक लीगल कथित नोटिस बनाकर भेजा गया था। और इस मामले में भी दमोह एसपी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि आरोपी कथित डॉक्टर से जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो उसने यह बात खुद एक्सेप्ट की है कि उसने मोबाइल से बनाकर जो है एडिट करके यह लीगल नोटिस, कथित लीगल नोटिस जारी किया है ताकि मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाया जा सके और अपने बचाव के लिए सामने आया जा सके। तो बताना चाहेंगे पुनीत कि जैसे जैसे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, आए दिन नए नए मामले खुलासे होते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, एक सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई हाथ है, क्या इसका कोई बैकअप है, क्या इसका कोई ऐसा सरपरस्त है जो इसको बचाता रहा? क्योंकि इतने साल तक इतने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कॉन्फिडेंस से काम कैसे करता रहा? और जैसे आप दीपक तिवारी, एक जाने माने एडवोकेट का नाम ले रहे हैं, जो इस तरह के केसेस को देखते हैं और उस पर नजर रखते हैं, उनको भी इसने फंसाने का इसमें प्रयास किया। तो कोई इसका कोई संरक्षक है जिसके संरक्षण में सब कुछ करता रहा? बिल्कुल पुनीत, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संदेह की सुई जरूर लटक रही है कि आखिर एक कथित डॉक्टर इस प्रकार की साजिश रच सकता है, इस प्रकार का जो है पूरा फर्जीवाड़े का खेल चला सकता है। वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम प्रकार के दावे भी किए जा रहे हैं कि हो सकता है इस पूरे मामले में किसी ना किसी एक व्यक्ति का जो है बड़े मास्टरमाइंड का खुलासा हो सके। फिलहाल पुलिस अभी 5 दिन की रिमांड पर कथित डॉक्टर को ले चुकी थी, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं और अभी 2 दिन और पुलिस के पास में शेष है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि अभी यह उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे एक बड़े खेल का पर्दाफाश भी किया जा सकता है। जी पुनीत, नजर रखिए आप, वापस आपसे हम इस पे अपडेट लेंगे। फिलहाल जो आपने खुलासे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो एक डॉक्टर डेथ का हर एक सर्टिफिकेट नकली है, इसके सर्व किए गए नोटिस तक फर्जी पाए गए।